अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक व्यूअर्स। मैं आपके सामने लुकमान सुलेमानी। उम्मीद है आप ठीक होंगे जी। आज हमने आपसे दो बातें करनी हैं। एक बात यह है कि अपनी दौलत की वजह से किसी दूसरे को हकीर ना जाने, और दूसरी बात यह है कि हर एक के ऊपर हर वक्त एक जैसा वक्त नहीं होता। हर एक के ऊपर हर वक्त एक जैसा वक्त नहीं होता। चलें, इससे पहले कि हम अपनी बात की तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करें, ना पसंद आया करे तो कमेंट में बता दिया करें। अच्छा, चलें हम बात करते हैं जी, अपनी दौलत से किसी को अपने से कमतर या नीचा ना समझें। देखें, ऑब्ज़र्व की गई है एक बात, और जो बात ऑब्ज़र्व की जाती है वही अमूमी तौर पे बैठ के टी ब्रेक में दो चार दोस्त बैठते हैं, फैमिली मेम्बर बैठे हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। जी आज मेरे साथ ये हुआ था, कल मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा तजर्बा रहा, आप लोगों के साथ कैसा तजर्बा रहा। अच्छा, इसी तजर्बे से एक बात आप लोगों के से शेयर करते हैं कि ये अभी ना मेरे सामने जो है वो एक शॉपिंग की थी, रात को एक चीज़ पड़ी थी। अब मैंने शॉपिंग की एक जगह से, एक मार्केट है, वो बहुत मशहूर मार्केट है जी, इधर से अच्छी और सस्ती चीज़ मिल जाती है। अब मैंने उससे रेट भी पूछ लिया, रेट नहीं शायद पूछा, वैसे उसको कह दिया कि ये चीज़ हाँ ठीक है जी, ठीक है, अच्छी है, ज़बरदस्त है, तो ये इसको ना मुझे आधा किलो पैक कर दो। अच्छा, आधा किलो जब पैक करने लगा ना वो, फिर मैंने पैकिंग के दौरान ही उससे पूछा, मैंने कहा कितने रुपए किलो है? वो कहता है जी 480 रुपये किलो है। मैं सोच में पड़ गया कि बाकी मार्केट में इसी में कोई 300 साढ़े 300 रुपये किलो है, ये 480 दे रहा है, ये ठीक नहीं। खैर, मैंने उससे इस बात का जिक्र भी किया, और ये महंगाई अन्नी हो गई है, और जी इस तरह उस तरह, खैर करके मैंने फिर अब वो कह दिया हुआ था, हलाकी तौर पे बनता था कि चलें गलती मेरी है, पहले पूछना चाहिए था, अब मैं ले लेता हूँ। मैंने वो चीज़ ले ली उससे आधा किलो। अब मेरा ज़हन ना अजीब सा, एक ज़हन में ना खटक सी रहती है, वो थी। खैर मैं आगे आया, एक और मार्केट से हमने दो चार चीज़ें ली, उधर ही वो चीज़ भी मुझे पड़ी हुई नज़र आ गई। मैंने उसको पूछा जी कितने रुपए किलो है? उसने 400 रुपये बताई, यानी उसने 480 बताई थी, इसने 400 बताई, और इसका हक भी बनता था क्योंकि ये परचून की मार्केट थी, वो वैसी मार्केट तो नहीं थी। खैर मैंने उससे भी आधा किलो ले ली, और दोनों को लेने का मकसद ये था कि चले कंपैरिजन करके देखेंगे, उसने इतना रेट लगाया, कोई चीज़ में फ़र्क होगा, चीज़ में कोई फ़र्क नहीं था। इसीलिए तजर्बे की ये बात है कि जब भी आप शॉपिंग करने लगें, पहले रेट डिसाइड कर लिया करें, उसके बाद चीज़ का फिर डिसाइड किया करें। अमूमी तौर पे ना ख़वातीन भी ऐसे करती हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल है, मेरी वाइफ थी, रात को मेरे साथ ही थी, मैं उन्हें उतार के तो थोड़ा सा आगे चला गया। अब उन्होंने कैंची तेज़ करवाई ना एक जगह से, अब कैंची तेज़ करवाई तो कैंची को जो है, कैंची के अंदर ना आप लोग भी जानते हैं एक छोटी सी वाशर डलती है जिसको स्प्रिंग वाशर बोलते हैं, और उससे होता ये है कि जो उसके अंदर ना वो लाइटनेस या जो लूज़पन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप उसको खोलते बंद करते हैं, उसकी लूजनेस जो है वो इतनी ज़्यादा वो अपनी लूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से काम करना छोड़ जाए। अब उसने क्या किया, बजाय इसके कि वो उसको सान पे, ग्राइंडर पे, मशीन पे लगाता, उसने लगाने के बजाय वो वाशर चेंज की, वाशर चेंज करके दे दी। अब गलती देखें सबसे होती है, मुझसे भी गलती ये हुई कि मैं अंदर नहीं गया, खुद एक और काम था, टाइम थोड़ा कम था, मैं उसमें बिज़ी हो गया। अब उसने किया क्या, उसको प्रॉपर तेज़ नहीं किया, यानी मशीन के ऊपर नहीं लगाया, वो सारी उसी तरह की उसी तरह। उसने कहीं वाशर चेंज की, वाशर चेंज करके हमें वो दे दी और पैसे पूरे ले लिए, ठीक है। अब उसको उन्होंने क्या किया, ज़ाहिर बात है जब वाशर चेंज करेंगे तो कटिंग में फ़र्क तो आएगा। उधर उन्होंने एक सैंपल कपड़ा दिया, वाइफ ने उसको काटा, काट के देखा जी बड़ी अच्छी आ गई। मैंने भी नहीं उधर देखा है, घर आ गए, घर आके तो फिर अब दोबारा ही चक्कर पड़ेगा। घर आए तो आके उसको देखा, तो देख के तो मैं उसको कहने लगा कि ये की तो है नहीं उसने, और फिर मैंने वो चेक किया, उसने वाशर नहीं डाली हुई थी। अब
जिस वजह से वो लेके गई थी जी, मेन सरफेस के ऊपर जो है वो स्पॉट बन गए जंग के ना, उस वजह से, क्योंकि जब वो सान लगता तो वो सारे वाश हो जाने थे वो भी, और तेज़ भी हो जाना था। खैर बहरहाल एक दूसरा था, एक दिन में 2 तजर्बे। वो ये था कि चलें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें कि आप लोग भी इससे थोड़ा सा बचें। हम बात असल जो उधर की उधर ही रहेगी, जिस बात की तरफ हमने शुरू किया था। अच्छा, ये है कि अपनी दौलत की वजह से किसी को हकीर ना जाने। वो कैसे? सबसे पहले तो ये सोचेंगे ये जो दौलत आपके पास है इसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। इख्तियार होता तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई भी नहीं था, उसके ऊपर अपने ऊपर उसका इख्तियार होता। उसकी दौलत जो है वो 70 ऊँटों का काफ़िला जो है सब उसकी चाबियाँ उठाया करते थे, ठीक है। तो खुद हिसाब लगा लें कि जितनी दौलत की सिर्फ चाबियां उठाने वाली इतनी बड़ी जमात हो तो दौलत कितनी होगी। इसी चीज़ को लेके हम आगे चलते हैं जी। अमूमी तौर पे आजकल माशरे में देखा गया है, चले मैं बाई नेम बताता हूँ। बड़ी गाड़ी वाला ना, मसलन किसी के पास स्पोर्टेज है किया की, वो क्या करता है अपने से छोटी वाली गाड़ी को इस तरह ट्रीट कर रहा होता है, जैसे मसलन होंडा सिविक है या टोयोटा करोला, वो इस तरह उसको डील कर रहा होता है कि जैसे ये उसका ना कोई ज़र ख़रीद गुलाम है। रोड के ऊपर ये एटीट्यूड हमने देखा। अच्छा, रोड के ऊपर दूसरा एटीट्यूड हमने फिर ये भी देखा कि यही बड़ी गाड़ियों वाले ना इस तरह जा रहे होते हैं और बाकियों को ये शो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं ये रोड साड़ी है, तुसी इत्थे की करना आए हो। यानी अब देखें ना, एक ऐसी रोड है जिसके ऊपर लेने नहीं लगी, मेन रोड नहीं है, वो रोड है सोसाइटी की रोड है, या वो रोड है अपने किसी गली मोहल्ले वाली रोड है। अब उसमें भी उनका गुज़र होता है, और गली मोहल्ले वाली रोडें या सोसाइटी की रोडें इस तरह नहीं होती कि उनके ऊपर बाकायदा जो है वो लेन सिस्टम हो। उसमें होता ये है कि खुद से देख लेते हैं जी, रोड खाली है तो मैं इस तरफ जाऊं, नहीं खाली तो इस तरफ जाऊं। अब उसके ऊपर उनका एटीट्यूड छोटी गाड़ियों के ऊपर इस तरह का होता है कि जैसे बस इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अच्छा, ये तो ये। अब कोई बाइक वाला अगर सामने आ जाता ना, तो बाइक वाले के साथ उनका रवैया ये होता है, बड़ी गाड़ी वालों का कोई भी हो, चाहे मेहरान है, मेहरान से ऊपर चाहे कल्टस है, कल्टस से ऊपर जाते जाते कोई भी है, इन सब गाड़ियाँ ये सारी की सारी बाइक से तो बड़ी हैं। अब इन बड़ी गाड़ी वालों का बाइक के साथ एटीट्यूड क्या होता है कि वो गुस्सा निकालते हैं कि ये रोड पे आया ही क्यों। बल्कि कईयों को तो हमने देखा है बाकायदा इतनी इतनी लंबी गालियाँ भी निकालते हैं कि ये बाइक पे क्यों हैं। यार वो अपनी वजह से बाइक पे हैं और आप लोग अपनी किसी वजह से गाड़ी पे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह जो है वो दे के फ़ौरन छीन भी लेता होता है। इस वजह से जो है वो अक्ल या ज़हन में ख्याल नहीं आना चाहिए। अब जो बाइक के ऊपर है जाके उसके दिल का हाल पूछो, वो कभी सोचेगा कि मैं बाइक के ऊपर रहूं? कभी उसके ज़हन में होगा कि मैं बाइक के ऊपर ही रहूं या गाड़ी पे जाऊं? ठीक है, तो ये देखें, अल्लाह के रज़ा के साथ राज़ी रहना सीखें। अगर अल्लाह ने आपको इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि जो बहुत ज़्यादा है, तो उस अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहें और बाकियों को इंसान समझें। और ये वाक़या मेरे साथ नहीं आया, मेरे एक जानने वाले के साथ ये वाक़या पेश आया, तो वो जिस दर्द के साथ बता रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और मैंने ये सोच के शेयर किया कि ये प्लेटफार्म जो है लाखों करोड़ों तक इसकी आवाज़ जाती है। हो सकता है वो बड़ी गाड़ियों वाले जिनके अंदर कोई ऐसी फूफा या आकर या कोई आगी हो, उन तक मेरी ये बात जाए, उन तक बात जाए। वो जो छोटे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं बाइक वाले, साइकिल वाले, कि ये हमें किस रोड, फिर हमें कोई गवर्नमेंट नई रोडें बना के दे दे, हम उस पर चला करें, या इनको कोई नई रोडें बना के दे दे, या इनकी कोई रोडें अलग से हों। क्योंकि पहले ही मैंने देखा कि बाइक वाले बेचारे जो हैं या साइकिल वाले हैं, वो बड़ी गाड़ियों से खुद ही बचते हैं, दूर रहते हैं। क्यों? उसकी क्या वजह? अब देखें, खुदा न खास्ता किसी से गलती से कोई टक्कर लग जाती है गाड़ी को, तो उससे होगा क्या कि गाड़ी का नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान होगा। कम से कम भी अगर नुकसान देखें ना, कोई 30, 40, 50 हज़ार का एक छोटी सी टक्कर से हो जाना नुकसान, तो वो पहले ही इस चीज़ से बचते हैं कि उनके पास इतनी कोई जेब इजाज़त देती होती इतना नुकसान भुगतने की, तो वो भी कोई थोड़ा अपने लिए अच्छा सोच लेते।
तो इसीलिए वो पहले ही बचते हैं। तो आप लोगों को भी, आप जो गाड़ियों वाले हैं, आपको उनका ख्याल करना चाहिए, उन्हें स्पेस देनी चाहिए। यार 2 मिनट आप लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, आगे वो जा रहा है, अपनी उसने पीछे बेटी को बिठाया हुआ है, अपने उसने बहन को बिठाया हुआ है, अपनी उसने बीवी को बिठाया हुआ है, वो जा रहे हैं। यार 1 आधा मिनट अगर आप इंतज़ार कर लोगे ना, उसको रास्ता मिल जाता है कि वो साइड पे होके आपको रास्ता क्लियर कर दे, आप बजाय उसके ऊपर चढ़ के पाँ पाँ पाँ। तो ये देखें, एक तो उसको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। अब 2 टायरों के ऊपर बाइक जा रही है, अब आगे उसके कोई खड्डा आ जाता है, आपके इस पाँ 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 करने से वो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होकर उस खड्डे में गिरता है, दोनों गिर जाते हैं। होता न हास्ता कोई मेजर कैजुअलिटी वाला सिस्टम हो जाता है या मेजर इंजरी हो जाती है। तो क्या हुआ, आपके सिर्फ इस पाँ 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 से 1 आधा मिनट आप वैसे ही जब आप उसके पीछे जाएंगे, या तो आप उसको बैक मिरर में नज़र आ जाएंगे। अगर आप बैक मिरर में नज़र नहीं आते, हो सकता है आपकी गाड़ी की साउंड सुन के वो आहिस्ता से पहले ही साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो अपने रवैये ठीक करें। हमारे एक हैं रिलेटिव, वो फोत हो गए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। मैं एक दफ़ा उनके साथ गाड़ी में बैठा सफ़र कर रहा था, मेन रोड के ऊपर उन्होंने दूर देखा कि ख़वातीन हैं कुछ रोड क्रॉस करना चाह रही हैं, तो रोड उनसे क्रॉस नहीं हो रही। उन्होंने क्या किया, मेन रोड के ऊपर ही थे जी, हर कोई जा रहा, रास्ता नहीं दे रहा। उन्होंने गाड़ी ब्रेक लगाई, हाथ स्टीयरिंग से ऐसे नीचे रख के खड़े हो गए कि ये अब गुजर जाएँ, तो फिर जो है हम चलते हैं। मुझे तब थोड़ा सा एक जवान खून था, थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ख़वातीन के ऊपर भी गुस्सा आया, खुशी भी हुई कि चले इन्होंने रास्ता दे दिया। लेकिन इसी के साथ साथ मैं पैदल चलने वालों को भी कहता हूँ, साइकिल बाइक वालों को भी, बड़ी गाड़ी वालों का ख्याल किया करें। और दूसरा, पैदल चलने वालों से मैं ये भी कहता हूँ कि देखें, जब गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च के आप लोगों के लिए एक रास्ता बनाया है, ओवरहेड ब्रिज बनाया होता है, या अंडरपास पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया होता है, या ऊपर से गुजरने वाला पुल बनाया होता है, तो उसको यूटिलाइज़ करें ना यार, उसको इस्तेमाल में लाया करें। उसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाते, ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए ना। तो बस इन चीज़ों का ना थोड़ा सा, बात वही थी कि चलें वो 2 तजर्बे कोई शेयर करते करते आपसे जो है बात कहीं की कहीं निकल गई। वो रह गई कि हर वक्त हर इंसान के ऊपर एक सा नहीं होता। इसको हम आगे किसी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, टी ब्रेक में आपका मैंने भी टाइम ले लिया। मैं पहले ही असल में चाय पी के बैठा, अपना जो मेरी ब्रेक टाइम थी वो भी ज़्यादा मेरा निकल गया। मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में। और ख्याल किया करें जी, हमने अब रोज़ मिलना करना, कभी बात अच्छी हो जाती है, कभी अच्छी नहीं हो जाती, तो इसको ज़रूर एंगेज में रखा करें। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई बुरा ना माने, कभी बहुत अच्छी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा कि किस वजह से पसंद नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।